वेलकम टू कार्ब अकाडमी। आज की इस वीडियो में क्लास 6वीं का गणित प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। और 1.2 बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको अच्छे से दिखना है। और इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला गया है। ठीक है, ये बोला है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। मतलब कोई स्कूल है और उस स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम मतलब चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बात को समझ गए? मान लो कोई स्कूल है और स्कूल में कोई फंक्शन किया जा रहा है 4 दिनों के लिए, और टिकट जो है ना, वो टिकट को मतलब सेल किया जा रहा है। मतलब यदि आप उस प्रदर्शनी को, उस फंक्शन को देखना चाहते हैं तो आपको टिकट लगेगा। तो पहले दिन में इतना टिकट सेल हुआ, दूसरे दिन में इतना, तीसरे दिन में इतना, चौथे दिन में इतना। तो बताओ टोटल कितना टिकट बेचा गया है, हमें ये बताना है। ठीक है ना? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले दिन का लिख लेंगे, फिर दूसरे दिन का, फिर तीसरे दिन का, फिर चौथे दिन का, यानी अंतिम दिन का। चारों को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे पहले दिन बेचे गए कुल टिकट। पहले दिन बेचे गए कुल टिकट कितना है? 1094। दूसरे दिन बेचे गए कुल टिकट कितना है? 1812। तीसरे दिन बेचे गए कुल टिकट कितना हो जाएगा? 2050। और चौथे यानी अंतिम दिन बेचे गए कुल टिकट कितना है? 2751। तो हमें टोटल बताना है ना, तो सबको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे और लिखेंगे बेचे गए कुल टिकट कितना हो जाएगा? जोड़ो, 4 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 की 0 हासिल 2, 7 और 8 15 और हासिल 2 है ना 17, हासिल 1, 1 1 2 2 4 4 2 6 और 1 7, 7707। यानी हमारा टोटल दिन मिला करके, मतलब कि जो हमारा टिकट टोटल बेचे गए हैं उस प्रदर्शनी के लिए उस स्कूल में 7707 टिकट। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः इन 4 दिनों में कुल बेचे गए
कुल बेचे गए टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या क्या है? 7,707 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। शेखर एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो शेखर एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। उसने सोचा मन में कि हमें 10,000 रन बनाना है और अभी तक उसने 6,980 रन बनाया है, तो उसे और कितना बनाना होगा रन? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 10,000 में से इसको माइनस कर देंगे। मतलब जितना रन बनाना चाह रहा है उसमें से जितना रन बनाया है उसको माइनस कर देंगे। जो रन आएगा ना उतना ही उसको और रन बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हिंदी में सॉल्यूशन, इंग्लिश में सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख लिया करो। और सबसे पहले ये लिखो, पूरे करने वाले कुल रन, मतलब कितना करना चाह रहा है भाई? 10,000। तो लिखेंगे पूरे करने वाले कुल रन, कुल रन कितना है? 10,000। ठीक है। और अब तक कितना पूरा किया है? अब तक बनाए गए रन वो टोटल कितना रन बनाया है? 6,980 रन बनाया है। अब इनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये देखो माइनस कर देंगे तो 0 में से 0 गया 0, और ये हासिल 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा 0, और ये हो गया 9, 9 में से 3 जाएगा 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3,010 रन। अच्छा नहीं, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, गलती हो गया था। ठीक है। 3,020 रन उसे और बनानी होंगी। तो लिखेंगे रनों की आवश्यकता, रनों की आवश्यकता, रनों की आवश्यकता क्या है? 3,020 रन लास्ट में लिख लेंगे। अतः उसे 3,020 और रनों की आवश्यकता है, आवश्यकता होगी। लिखो सबसे अच्छा होगी। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। ये देखो प्रश्न संख्या 3 है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, मतलब जो जीत गया है, उसने 5,77,500 मत का मतलब वोट होता है, उसने इतना वोट प्राप्त किए। जबकि उसके निकटतम प्रतिनिधि, मतलब जो हार गया है, उसने 3,48,700 मत प्राप्त किया। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है, हमें ये बताना है। जो जीता है 5,77,000 लाया है, जो हार गया है 3,84,000 नहीं 48,00,000 लगभग लाया है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो जीता है इतना वोट से जीता है? तो हम क्या करेंगे, जो जीता है ना उसमें से हारने वाले को माइनस कर देंगे, जो आएगा ना उतना मतों से सफल प्रत्याशी जीत गया होगा। तो लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, सफल प्रत्याशी, जो जीता है ना उसको सफल प्रत्याशी बोलेंगे। सफल प्रत्याशी द्वारा
प्राप्त किए गए मत कितना है? 5,77,500। ठीक है। अब जो हारा है निकटतम, जिसको हम लोग हारने वाले को निकटतम बोलते हैं, निकटतम प्रत्याशी, निकटतम प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत क्या हो जाएगा? यह है 3,48,700। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें इसको घटाना होगा, तभी तो पता चलेगी। लिखेंगे मतों का अंतर, मतों का अंतर क्या हो जाएगा? मतों का अंतर घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 जाएगा 0, और ये 15 हो गया, 15 में से 7 जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और ये हो गया 16 ना, 16 में से 8 जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। और ये हो गया 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 5 में से 3 जाएगा 2। 2,28,800 वोट से क्या हुआ? प्रत्याशी जो है ना जीता है। लास्ट में लिखेंगे अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीत दर्ज की। ओके, प्रश्न संख्या 3 समझ में आया ना सबको? चलो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 देखो क्या है। कृति बुक स्टोर में जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए के मूल्य की पुस्तकें बेच दी। प्रथम ही सप्ताह में। इसी माह में मतलब जून में ही दूसरे सप्ताह में 4,07,868 रुपए की पुस्तकें बेची गई। तो दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? मतलब पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह दोनों मिलाकर के उसने बुक कितना सेल की है, कितने रुपए के, ये बताना है। और साथ में ये भी बताना है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। देखो दूसरे सप्ताह में ज़्यादा हुआ है, अब कितना ज़्यादा हुआ है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो भी पता चल जाएगा। आइए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों सप्ताह में कितना सेल हुआ है वो निकालेंगे। लिखेंगे प्रथम सप्ताह प्रथम सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें कितना है? 2,85,891। ठीक है। दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें कितना है? 4,07,668। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे बेची गई कुल पुस्तकें, बेची गई कुल पुस्तकें कितना हो जाएगा? जोड़ दो, 8 और 1 9, 9 6 15 हासिल 1, 15 1 16 हासिल 1, 5 1 6, 8 4 2 6, 6,86,659 रुपए की उसने पुस्तक सेल की है।
अब हमें ये बताना है किस सप्ताह में ज़्यादा की है, तो दूसरे सप्ताह में ऐसे ही दिख रहा है, तो लिखेंगे दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में बेची गई, दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें पहले सप्ताह के, पहले सप्ताह के से, बोलो, पहले सप्ताह से अधिक है। अब कितना अधिक है ये भी बताना है आपको, लास्ट में पूछा गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम दूसरे सप्ताह के लिखेंगे, दूसरे सप्ताह में बेची गई, दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें, कुल पुस्तकें कितना हो जाएगा, 4,07,668। ठीक है। और पहले सप्ताह में, पहले सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें, कुल पुस्तकें 2,85,891। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे, लिखेंगे दोनों में, दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, घटा देंगे इसको, 8 में से एक जाएगा 7, ये 16 में से 9 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 7, ये 16 का 16 में से 8 जाएगा 8, ये 9 हो गया ना, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 9 होगा और यहाँ से 1 हो जाए, 1,14,877 ज़्यादा बेची है दूसरे सप्ताह में। लास्ट में लिखेंगे अतः दूसरे सप्ताह, दूसरे सप्ताह में 1,14,877 पुस्तकें अधिक बेची है, अधिक बेची गई है। ठीक है। ये देखो हमारा 4 नंबर कंप्लीट होता है। समझ में सबको आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 4 नंबर कंप्लीट। अब 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर भी बहुत ही आसान है, बस आपको अच्छे से देखना है। देखो 5 नंबर है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम इस अंक से बड़े बनने वाली संख्या लिखेंगे, लिखेंगे अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, इसको पहले बनाते हैं। देखो सबसे बड़ी संख्या बनाने की बात कही है ना, बड़ी संख्या बनाने की बात कही है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखो बड़ा कौन है, 7 है, तो सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे। उससे छोटा कौन है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। उससे छोटा क्या है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। उससे छोटा क्या है, 3, तो 3 लिखेंगे। उससे छोटा 2। देखो हमने बड़ा संख्या बना लिया। अब इससे छोटा संख्या बनाना है, लिखेंगे अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से
बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा जो है ना उसको लिखेंगे 2, उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7, सबसे छोटी बन गया। जब बड़ा बनाना होगा तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उससे छोटा छोटा। जब छोटा बनाना होगा तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है। अब इन दोनों को क्या बताना है? इनके बीच में अंतर ही बताना है। अंतर मतलब घटाव। तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे कर देंगे और घटाव का चिन्ह लगा देंगे। लिखेंगे दोनों में अंतर। दोनों में अंतर कैसे निकलेगा? घटा देंगे तो 2 में से 7 नहीं जाएगा ना, तो 12 हो गया, 12 में 7 जाएगा 5, ये हो गया 12, 12 में 6 जाएगा ये 6, ये हो गया हासिल दिया था ना 13 हो गया, 13 में से 4 जाएगा तो 9, ये हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा ये हो गया 2, और ये हो गया 7, 7 में 2 जाएगा ये हो जाएगा 5। इन दोनों का अंतर जो होगा इतना हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं में दोनों संख्याओं का अंतर 5,29,000 नहीं, 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 52,965 होगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। अब 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर बोला है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन में कितने पेंच बनाए? तो देखो, सबसे पहले एक मशीन है, किस चीज़ का बात किया है? एक मशीन है, पेंच मतलब शायद काटी होता है, उसने 2825 एक दिन में बना रहा है। तो जनवरी का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में कितना बनाएगा ये हमसे पूछा गया है। जनवरी 2006 का मतलब उसमें 31 दिन होता है। तो पहले लिखेंगे जो दिया है कि एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या कितना है? पेंचों की जो संख्या है ये है 2825। ठीक है, अब हमें जनवरी लिखेंगे, इसलिए जनवरी 31 दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या क्या हो जाएगी? ये होगा 2825 गुना 31। तो 28, 25 और 31 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 87,575 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो 31 दिन में बनाएगा कितना? 87,568। मतलब जितना दिन का पूछेगा ना, जितना एक दिन में बना रहा है, जितना दिन का पूछा जाएगा उस सब क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, निकल जाएगा। तो लिखेंगे लास्ट में अतः मशीन में जनवरी 2006 में 87,575 पेंच बनाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो प्रश्न संख्या 6 तक हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 में 7, 8 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। साथ में जिन बच्चों को क्लास 6 की पूरी मैथ पढ़नी है तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंबरशिप का जो फ़ी है मात्र 499 रुपये है। 499 में पूरा आपको मैथ कंप्लीट करा दी जाएगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं आ सकता। नोट्स मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा,
जो भी आपको प्रॉब्लम होगी सारे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। आपका मैथ वीक होगा तो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा मात्र 499 में। ये 499 जब तक आप 7 में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए फी है, मतलब 1 ईयर का फुल गारंटी है। ठीक है, 499 में मैथ कंप्लीट कराने की फुल गारंटी है। यदि ज्वाइन करना है तो CARB कार्व अकाडमी इस ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, या आपको ज्वाइन नहीं करने आ रहा है प्ले स्टोर पर ऐप पर तो 8383896119 पर कॉल करिए, सर से बात करिए कि कैसे ज्वाइन करना है, आपको सारी चीज़ बता दी जाएंगे। आपको कॉल नहीं करना है, अपने घर में जो भी बड़े होंगे मम्मी पापा से कॉल कराइएगा ताकि वो लोग अच्छे से बातों को समझे और तभी आपको पढ़ना है। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको मैथ वीक होगा ना, स्ट्रॉन्ग करने की फुल गारंटी है और अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आ सकता। जिनको ज्वाइन करना है अपने मम्मी पापा से जरूर कॉल कराएं। थैंक यू सो मच।